बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के 4 करीबियों पर 3 दिन से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, दिल्ली और गुड़गांव में एसपी से जुड़े हुए कारोबारी राहुल भसीन, जैनेंद्र यादव और मनोज यादव पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले 18 दिसंबर को मऊ में एसपी प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी हुई थी और इसके बाद अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को बीजेपी का सियासी बदला करार दिया था। अखिलेश ने यह भी कहा कि हैरानी नहीं है, अभी चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी भी यूपी चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। उन्होंने इन सरकारी एजेंसियों के जरिए एसपी को डराने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी कह रही है कि जब अखिलेश और उनके करीबियों ने कुछ गलत नहीं किया तो आखिर डर किस बात का। नहीं, हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक योगी को उपयोगी बनाया, लेकिन जो प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी, माफिया, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के सरपरस्त थे, उन लोगों के लिए जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही होऊंगा। मेरे यहाँ 17,000 रुपया मिले हैं भैया कि अगर कोई बात होती तो जब इनकम टैक्स फाइल होता है तो नोटिस इश्यू होता है, क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, मैं जवाब न दे पाऊँ, कोई वो होता है। सीधे चुनाव से पहले अगर आकर आप हमारे यहाँ छापा मारते हैं। अखिलेश यादव जी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, अगर उन्होंने इनकम टैक्स से कोई ऐसी बात छुपाई नहीं है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव के दौर में शांत होकर के बैठ जाए। अगर उसके पास किसी प्रकार की सूचना है तो वो सूचना पर कार्रवाई न करे। अगर इनकम टैक्स ने किसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अखिलेश, डिंपल, प्रतीक सहित पूरा कुंबा जो वारंटेड है, उस पे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई को उस पर जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करना चाहिए। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी से राजनीति से प्रेरित और सरकार की साजिश करार दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की यह दलील कि यदि कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर किस बात का। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस, और इसके अलावा विश्वनाथ चतुर्वेदी भी हैं, एडवोकेट। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र यादव जी आपसे यही कि सियासी आप इसे कह रहे हैं, ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी है, 365 दिन काम करती है, तो आखिर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरह का आरोप किस आधार पर? 365 दिनों में 4.5 साल का समय भी गिना जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं गिन पा रही है तो मैं नहीं जानता क्यों नहीं गिन पा रही है। आज आप कर्नाटका का चुनाव देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए। जिस जिस राज्यों में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो इनका आना तो स्वाभाविक था, ये लोग बात पहले से भी जानते थे और आगे भी हम जान रहे हैं, बाकी लोग भी आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 नहीं 300 जगहों पे छापेमारी करे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताशा में है, निराशा में है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों में भीड़ आ रही है उससे बौखलाए हुए हैं। कल अभी जेपी नड्डा जी अम्बेडकर नगर गए थे, वहां खाली कुर्सियां, लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे थे। ये इनकी बौखलाहट है। रही बात योगी जी की, मैं 10 सेकंड, रही बात योगी जी की,
तो मोदी जी ने उनको बार बार बताया, एक बार तो पैदल कर दिया, अगली बार बताया कि उपयोगी हैं। उपयोगी का मतलब क्या होता है? जैसे उप प्रधानमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, उप जिलाधिकारी होता है, वैसे उनके योगी होने पे भी सवाल खड़ा कर दिया, उनको डिप्टी योगी बता दिया, उपयोगी एक बता और दिया। नई परिभाषा लेकिन आपने दे हमारे दी, जो मुख्यमंत्री उप को अलग कर दिया योगी से और उसकी नई परिभाषा दे दी। आपने जितने आरोप लगाए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। कौशल कांत जी, इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष को आपत्ति है कि 365 दिन काम करती है, लेकिन ये अभी तेजी क्यों, और सपा के ही तमाम नेताओं पर इस तरह का शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? अगर सारे अपराधियों का गढ़ सपा बन जाएगी, चाहे वो आपराधिक गुंडे हो चाहे इकोनॉमिक गुंडे हो, अगर इस तरह के गुंडों से अगर सपा सरकार चल रही है तो उनके ऊपर छापे पड़ेंगे, और अगर वो पाक साफ होंगे तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो योगी शासन है उसमें किसी भी ईमानदार आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक अपराधी क्यों ना हो। जो बात मैं सुन रहा था उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इनकी ही पार्टी के लोग अगर गुंडागर्दी, आजम खान लीजिए, मुख्तार अंसारी ले लीजिए, मुकीम काला ले लीजिए, फुरकान ले लीजिए, गायत्री प्रजापति ले लीजिए, मोनू सिंह ले लीजिए, अभय सिंह ले लीजिए, राममूर्ति, और कितने नाम लें, अगर सारे अपराधी एक पार्टी में भरे होंगे तो जब कार्रवाई होगी तो उन्हीं के ऊपर होगी। उसमें नई बात क्या है? ये अभी तो देखिए, ये 1 मिनट बस, जस्ट 10 सेकेंड। अभी इन्होंने कहा इनकम टैक्स आया, अभी ये बोल रहे ईडी आएगा। जब चुनाव हार जाएंगे तो ये ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पे, आगे वो भी आने वाला है। ये हार का डर है, हार की छटपटाहट है, इस वजह से ये अफरा तफरी मची हुई है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही इनके लिए मेन वर्ड है। चलिए ठीक है, आपने भी एक क्रोनोलॉजी बता दी कि अभी तो ईडी और सीबीआई का जिक्र आया, जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ने आएंगे। इसका जवाब आपसे ले धर्मेंद्र यादव जी, लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रदीप जी, सपा के नेताओं या उनसे जो ताल्लुक रखते हैं उन पर ही छापे पड़ रहे हैं, तो आप लोग तो खैर मना रहे होंगे, कांग्रेस के किसी नेता पर छापा नहीं पड़ा, मतलब मान रहे हैं कि आप लड़ाई में है ही नहीं कहीं, ये मुकाबला भाजपा वर्सेस सपा का है, अगर ये राजनीतिक आरोप से ही इसको आगे बढ़ाकर बात की जाए तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक आप रोल मॉडल देख लीजिए, चाहे आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए। चुनाव आते ही इनका गठबंधन दल ईडी और सीबीआई उस प्रदेश में प्रवेश करते हैं और लगातार जो इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं। और जब एक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि इनको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपराधी नहीं है, अगर उसके किसी अपराध में उसकी संलिप्तता नहीं है, तो मनीष कुमार गुप्ता गोरखपुर में बेचारा डर नहीं रहा था, लेकिन कहीं अपराध में उसकी संलिप्तता नहीं थी। विवेक तिवारी लखनऊ में कोई भय नहीं था, अपराध में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों की बात करते हैं तो अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर जेलों के अंदर अपना बर्थडे मनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं। ये अपराधियों की बात करते हैं, ये अपराधियों की बात करते हैं। जेलों के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधियों की हत्या करते हैं, रिवॉल्वर आज तक पकड़ी नहीं जाती। ये अपराधी की बात करते हैं। 114 से ज्यादा माननीय विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जिस कैबिनेट में कानून व्यवस्था का फैसला होता है, आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी उसमें बैठते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि अपराधियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तो ये निश्चित बात है, उन अपराधियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने मुकाबले में है ना, बाइपोलर मुकाबला कहा जा रहा है इसको सपा और भाजपा के बीच का। कांग्रेस तो भयभीत नहीं है ना। हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इस अहंकारी सरकार से भयभीत नहीं है। हर समय इनके सामने चुनौती बन के खड़ा है। किसानों के मुद्दों पर लो, युवाओं के मुद्दे पर और महिलाओं के मुद्दे पर हम निश्चित तौर पर, ठीक है, मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि कल को आईटी की रेड के दायरे में किसी कांग्रेसी नेता का भी नाम आता है तो आप उसे राजनीतिक साजिश नहीं कहेंगे। प्रदीप जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, विश्वनाथ चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, आपके पास लौटूंगे प्रदीप जी, लेकिन उससे पहले विश्वनाथ चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और आपको याद दिला दे थोड़ा बैकग्राउंड की विश्वनाथ चतुर्वेदी जी वही हैं जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव पर भी आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगाया था। विश्वनाथ जी, आज भी सवाल वही है, किरदार बदला है, अगली पीढ़ी है। अखिलेश यादव और सपा पर भी आरोप लग रहा है कि कैसे 5 साल में इतने 100 गुनी संपत्ति हो गई, और अब आईटी की रेड पड़ रही है तो कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार इसको। अरे भाई, ये हास्यास्पद प्रतीत हो रहा है समाजवादी पार्टी का आरोप। 2007 से अखिलेश यादव वारंटेड है सीबीआई में। इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया फोर्ज रिपोर्ट के सहारे, उसका केस सीबीआई की राव जीवनू कोर्ट में पेंडिंग है।
उसमें सीबीआई राउजेवनु कोर्ट से भी भाग रही है और सुप्रीम कोर्ट में जिस फोर्ज रिपोर्ट पे 2009 में केस दर्ज हुआ था वो फोर्ज रिपोर्ट उठा के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करके कहा कि मैंने केस 2013 में क्लोज कर दिया था और मैंने अपनी रिपोर्ट सीबीसी को दे दी। सीबीसी में मैंने आरटीआई डाल के पूछा, आरटीआई की रिप्लाई में आया कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो सीबीआई और मीडिया और प्लस इनका कोर्ट का मैनेजमेंट तीनों मिलके 2007 से पूरा कुनबा इनका वारंटेड है और इन्हें आज नहीं 2012 में चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनना चाहिए था, उसके पहले जेल जाना चाहिए था। ये जो आईटी छापे इनके करीबियों पे पड़ने की बात आप कह रही हैं, ठीक है, ये केस आज भी पेंडिंग है। सितंबर से लेकर अब तक 16 बार केस ये अपने मैनेजमेंट के सहारे डिलीट करा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है विश्वनाथ चतुर्वेदी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपने उस पुराने केस की यहाँ पर याद दिलाई। 2007 से ही आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समेत कई लोग जो हैं वो वांटेड हैं। उनको इस हिसाब से तो 2012 में चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहिए था। धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए इस बात का। केस तो पुराने चल रहे हैं, सवाल आप अब खड़े कर रहे हैं जी। हार का डर यहाँ किसको सता है, भाजपा को या आपको? अरे भाई आप जिसके घर में 17,000 रुपए मिल रहा है उसके घर में तो आईटी का रेट बढ़ रहा है और ये पता नहीं कहां से नई जानकारी लेके, इनको जानकारी शायद है नहीं अभी। सीबीआई ने अरे नई जानकारी मैं अभी मैं कोर्ट में लग रहा हूँ, आप अखिलेश से पूछिए जाके। अखिलेश बताएंगे कोर्ट में तो इन्होंने रिप्लाई फाइल किया, मैंने अच्छा ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे आप दोनों। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार इसका जवाब पहले धर्मेंद्र यादव जी से ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी 30 सेकंड बात पूरी करिए। आशीष मिश्रा से पूछो, है औकात पूछने की? औकात रखो तो जाके पूछो, बात करते हो यहाँ पे आके। अजय मिश्रा टेनी इतना बड़ा गुंडा जो भारत का गृह राज्य मंत्री है, उसने उसके बेटे ने देखिए धर्मेंद्र यादव जी, ये न्यूज 18 यूपी का एक बहुत बड़ा मंच है, सम्मानित मंच है और यहाँ बैठने वाले सभी पैनलिस्ट से हम उम्मीद करते हैं कि वो भाषा की मर्यादा को कायम रखेंगे, तथ्यों के भीतर अपनी बात को रखेंगे। व्यंग कसना है व्यंग कसिए, वार करना है सियासी वार करिए, लेकिन भाषा की मर्यादा कायम रखिए। 30 सेकंड अपनी बात पूरी करिए धर्मेंद्र यादव। यही मैं कह रहा हूं, इसी मर्यादा का पालन इससे पहले वाले प्रवक्ता को करना चाहिए था जो बोल रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को टायर के नीचे कुचल दिया। अजय मिश्रा पर खुद भी 120B का मुकदमा कायम है। आज अजय मिश्रा भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, उन पे क्यों नहीं जांच हो रही है? उनको क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के देखिए जिस बात का, जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, फिलहाल ट्रायल चल रहा है उसको लेकर, और यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप है वो आईटी की रेड पे लग रहे हैं। और विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने एक तथ्य सामने रखा था, मैं चाहूंगी कि पहले आप उस तथ्य पर रिएक्ट करें। रिपोर्ट आ गई है, इस एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। इससे पहले जो बोल रहे थे, क्या इस तथ्य पे बोल रहे थे? आईटी रेट पे बोल रहे थे क्या? अच्छा ठीक है विश्वनाथ चतुर्वेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अगर आप जूम करके दिखा सके तो मैं आपको जो सीबीआई की एकमात्र रिपोर्ट, तिलोत्तमा वर्मा उस समय डीआईजी थी, उन्होंने 2009 में एक एफआईआर दर्ज की थी। 2009 में एफआईआर, वो केस आज भी सीबीआई कोर्ट की राउजेवनु कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी 2019 में। उस रिपोर्ट की रिप्लाई में सीबीआई ने अपने काउंटर में कहा कि मैंने 2013 में केस क्लोज कर दिया और अपनी रिपोर्ट सीबीसी को दे दी। मैंने सीबीसी में आरटीआई डाल के पूछा तो सीबीसी ने आरटीआई की आपने अपनी बात कही, आपको समय मिला है, उनको बात पूरी करने दीजिए। मुझे शो खत्म करना है जी, अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। इनकी सीबीआई और एक्यूज की फिक्सिंग मैं कोर्ट में प्रूव कर चुका हूं और सैफई कोठी की कीमत जब सीबीआई ने मात्र 20,000 रुपए बताई और इटावा कोठी की कीमत 50,000 और सैफई के गेस्ट हाउस, अखिलेश यादव के गेस्ट हाउस की कीमत 37,000, ये सारे एविडेंस चलिए ठीक है, आप सभी ने अपने अपने तथ्य सामने रखे। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने भी एक पुराने मामले का हवाला दिया और उन्होंने तो ये तक दावा किया कि वो ये सब प्रूव कर चुके हैं कोर्ट में और बाकायदा आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी उन्होंने भी हासिल की और कोई भी हासिल कर सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम बयानबाजी सुनकर लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी रहने वाला है, फिलहाल रुकने वाला नहीं है। इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।